नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है और ये मामला बढ़ते बढ़ते जातिवाद तक जा पहुंचा है। कुल मिलाकर इस समय सोशल मीडिया की बात करें या जमीनी स्तर पर भी बात करें तो ब्राह्मण वर्सेस यादव देखा जा रहा है। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई है, सीएम योगी आदित्यनाथ की टीम का क्या कहना है, पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है, इसके अलावा अगर बात करें तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव का क्या कहना है, इस मामले में विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये मामला क्या है। दरअसल आपको ये बता दें कि दबंगों ने कथा कहने के लिए पहुंचे कथावाचक की चोटी काट दी, मारपीट की, महिला के पांव में नाक तक रगड़वाई। ये पूरा मामला है जब एक कथावाचक भागवत कथा करने के लिए एक जगह पर बुलाए जाते हैं। वो भागवत कथा के लिए वहां पर जाते हैं 7 दिनों की, क्योंकि भागवत कथा थी। तो ऐसे में भागवत कथा के जो शुरुआती दिन थे उनसे भोजन करते समय कोई ये पूछ लेता है कि आपकी जाति क्या है, और ऐसे में उनकी ओर से जवाब दिया जाता है कि उनकी जाति ब्राह्मण नहीं है बल्कि वो यादव है। और इसी के बाद जो पूरा मामला है वो तूल पकड़ जाता है। अब आपको बताते हैं कि मामला बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव का है। कथावाचक का यह आरोप है कि यादव होने की वजह से उनके साथ मारपीट की गई है और ये जो पूरी घटना है वो 21 जून की है। घटना के जो 2 वीडियो हैं वो भी सामने आए हैं, जिसमें से एक मिनट से ज्यादा का है, और जबकि अगर बात करें जो दूसरा वीडियो है वो 32 सेकंड का है। और इन दोनों वीडियोस में देखा जा सकता है कि किस तरीके से अमानवीय व्यवहार जो है कथावाचकों के साथ किया जा रहा है, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हो रहे हैं। वीडियो में कथावाचक और उनके सहयोगी का सिर मुंडवाते हुए कई लोग नजर आए हैं। इतना ही नहीं, उनके साथ गाली गलौच भी की जाती है, उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि लोग यहाँ पर काफी हद तक उनके ऊपर हावी होते नजर आए। उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया तो सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो है काफी तेजी से वायरल हो गया। जब इस वीडियो का संज्ञान लिया गया तो कई चीजें निकलकर सामने आती है, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद इस पूरे मामले में राजनीति का रंग चढ़ता नजर आ रहा है। और इसी के साथ ब्राह्मण वर्सेस यादव का लेकर लगातार बयानबाजी भी सोशल मीडिया पर जारी देखने को मिल रही है। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दरअसल बुकिंग के बाद 21 जून को गांव में कथा कहने गए थे कथावाचक मुकुटमणि सिंह यादव। इटावा के सिविल लाइन इलाके के जवारपुरा राजा के बाग में रहते हैं और मूल रूप से कानपुर के रहने वाले हैं। उनके साथ ही संत सिंह यादव और औरैया के अचलदा से, जबकि तीसरे साथी श्याम कठेरिया इटावा के बकेवर के रहने वाले हैं। मुकुटमणि सिंह ने बताया कि वो भागवत कथा कहते हैं और 21 से लेकर 27 जून तक उनकी भागवत कथा होने वाली थी। और जो परिवार है वो कहीं बाहर नौकरी करता है, लेकिन वो अपने गांव भागवत कथा करने के लिए जरूर पहुंचा हुआ था। अब ऐसे में जब वो अपनी कथा करते हैं उसके बाद शाम को उनसे ये पूछा जाता है, भोजन के समय पहले दिन जब उन्होंने पहले दिन कथा की और शाम को भोजन के लिए बैठे तो उनसे ये पूछा गया कि आपकी जाति कौन सी है। तो उनकी ओर से बताया गया कि वो यादव जाति से हैं। तो ऐसे में जो वहां पर विवाद पूरा खड़ा हो जाता है उसके बाद उन्हें कार से खींचकर बाहर निकाला जाता है। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस दौरान उनका जो जोर जबरदस्ती वहां पर की गई, उनका कुर्ता भी फट जाता है, मारपीट उनके साथ की जाती है, उनकी चोटें काट दी जाती है। और अब चलिए ये भी जान लेते हैं कि इस मामले में किस तरीके से जो सियासत है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें, उन्हें गालियां दी जाती है, उनके ऊपर लात घूंसों से प्रहार किया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ बात करें तो सपा सांसद जितेंद्र दौरे एसएसपी कार्यालय पहुंचे हैं, क्योंकि 2 जातियों के बीच का ये मामला होने के कारण ये घटना पूरे तरीके से राजनीतिक रूप में बदल जाती है। और ऐसे में इटावा से सपा सांसद जितेंद्र दौरे सपा कार्यकर्ताओं के साथ एसएसपी के पास पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए। और साथ ही उनकी ओर से ऐसा कहा कि अगर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो समाज जो है अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएगा। अब इसी पर एसएसपी की ओर से साफ कह दिया जाता है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ ही एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए जाते हैं उनकी तरफ से और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। जो आरोपी गिरफ्तार हुए उनके नाम भी आपको हम बता देते हैं। गांव दादरपुर निवासी आशीष तिवारी और साथ ही उत्तम अवस्थी, प्रथम दुबे उर्फ मनु दुबे और निकी अवस्थी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इनमें जो निकी है वो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं। इस दौरान सांसद की ओर से कहा गया कि जो कथावाचक थे उनके साथ जिस तरीके से व्यवहार किया गया है वो अमानवीय है, एक तरीके का दुर्व्यवहार किया गया है। और इसके बाद जो देखिए राजनीति है अपने चरम पर पहुंच जाती है यादव वर्सेस ब्राह्मण को लेकर, क्योंकि जो पिटाई की गई है वो ब्राह्मणों के द्वारा की गई है, ऐसा आरोप जो है कथावाचक की ओर से लगाया जा रहा है। लेकिन दूसरे पक्ष की हम बात करें तो दूसरे पक्ष का क्या कहना है, जिन्होंने कथा कराई थी उनका ये कहना है कि उन्होंने
कथा के लिए इन्हें बुलाया था, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि वो ब्राह्मण है। कहीं ना कहीं झूठ फैलाया गया है और उनकी जो भागवत कथा है वो पूरी तरह से खंडित हो गई है और उनका लाखों का नुकसान भी हो गया है। ये उस परिवार का कहना है जिस परिवार ने उन्हें कथा के लिए यहाँ पर बुलाया हुआ था, जिन कथावाचकों को परिवार में कथा के लिए बुलाया गया था। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उनकी ओर से हमला बोलते हुए ये कहा गया कि क्या वर्चस्ववादी मानसिकता को पिछड़े समाज से कथा सुनने में दिक्कत है। ये सवाल उनकी ओर से किया जाता है। इतना ही नहीं, उनकी ओर से पीडीए को लेकर भी सवाल किया गया और उन्होंने कहा कि इस वक्त प्रदेश में पीडीए समाज के साथ भेदभाव हो रहा है। पीडीए यानी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, ये वो 3 वर्ग है जिनको लेकर जो सपा है वो अपना जनाधार मानती है और पीडीए का नारा भी चुनावों में सपा की ओर से दिया जाता है। और ऐसे में अखिलेश यादव की ओर से यही कहा गया कि पीडीए के साथ भेदभाव हो रहा है, पीडीए के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। उन्होंने साथ ही सिर्फ यही नहीं बल्कि कई और घटनाओं का जिक्र भी इस दौरान अखिलेश यादव करते हुए दिखाई देते हैं। उनकी ओर से कहा जाता है कि बीजेपी सरकार में कुछ इसी तरीके के जो वाकया है वो सामने आ रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो सरकार है वो हृदयहीन है, गैर संवैधानिक है। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा साहब के संविधान की प्रस्तावना के मुताबिक फैसले लिए जाएं तो पीडीए के साथ न्याय होगा। उन्होंने ये कहा कि कई घटनाओं के बारे में उन्होंने ये कहा कि ये जो घटनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी की ओर से, बीजेपी पार्टी की ओर से करवाई जाती है ताकि उन्हें राजनीतिक लाभ जो है वो मिल सके। इसके बाद विवाद यही नहीं थमा, ये विवाद आगे बढ़ता गया। सपा प्रमुख ने दो टूक कहा कि जो भगवत कथा है वो सबके लिए है। जब आप भगवत कथा सुन सकते हैं तो भगवत कथा क्यों नहीं कह सकते हैं। ये सवाल उनका इस संदर्भ में पूछा गया जो वहां पर यादव लोग पहुंचे थे, यादव जाति के जो लोग पहुंचे थे, कि अगर यादव जाति के लोग कथा सुन सकते हैं तो वो कथा कह क्यों नहीं सकते। इस संदर्भ में उनकी ओर से ये दो टूक बयानबाजी भी की गई। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें खुलकर घोषणा कर देनी चाहिए कि वो इस समाज का चढ़ावा, दान, दक्षिणा और चंदा भी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कुल मिलाकर इसके बाद जो मामला है वो आगे तूल पकड़ता है। अखिलेश यादव ने एटा की घटना पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अब इसके बाद आगे क्या होता है आपको ये जानकारी दे दें कि अखिलेश यादव की ओर से उन कथावाचकों को बुलाया जाता है, उन्हें हारमोनियम गिफ्ट किया जाता है। आपको ये जानकारी दे दें, इससे पहले जो घटना घटित हुई थी उसमें जो कथावाचक थे उनके हारमोनियम को भी तोड़ दिया गया था, तो ऐसे में उन्हें हारमोनियम गिफ्ट किया जाता है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि उन्हें जो कथा सुनाने को लेकर है कुछ नकद राशि भी दी जाती है और ऐसे में 21,000 से लेकर 51,000 तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा करते हुए पार्टी कथावाचकों के साथ खड़ी है। ये सपा की ओर से कहा जाता है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को लगता है कि कथा कहने का जो अधिकार है वो सिर्फ एक वर्ग के लोगों को है तो ये सरासर गलत है। सभी वर्ग के लोग जो कथा सुन सकते हैं वो कथा कह भी सकते हैं। कुल मिलाकर इस मामले में इसी तरीके का राजनीतिक रंग जो है चढ़ता दिखाई दिया। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो हिंदू धर्म की ओर से भी कई ऐसे लोग निकलकर सामने आए जिनकी ओर से कहा गया कि यहाँ पर कथा सुनाने का विवाद नहीं है, बल्कि यहाँ पर विवाद इसका है कि उन्होंने कथा सुनाने से पहले अपने आप को ब्राह्मण बताया था। इसको लेकर आपको ये जानकारी दे दे कि अरुण दुबे हैं जो कि ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से इटावा के शक्तिधाम गेस्ट हाउस में बैठक की गई और उन्होंने जाति छुपाने का आरोपी जो है कथावाचक को माना है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो कथावाचक था उन्होंने धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है और इसीलिए ये जो पूरी लड़ाई है वो भड़की हुई है और इसीलिए जो लगातार बयानबाजी का दौर है वो जारी है। और उन्होंने कहीं ना कहीं दोषी माना है कथावाचक को और ये कहा है कि जो कथावाचक है उसने अपनी जाति को झूठ बताकर कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। बहरहाल इस मामले में जांच जारी है, लेकिन देखने वाली बात यह रहती है कि जहां एक देश में हम लगातार जाति प्रथा को खत्म करने की बात करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ आरक्षण की मांग करते हैं, तो वहीं एक तरफ अगर एक समाज ये कहता है कि जातियां हमारे देश से बढ़कर नहीं है, वहीं पर जातियों को लेकर इस तरीके का विवाद सामने आना वाकई कई सवाल खड़े करता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।